राजनीतिक रूप से बिहार में कांग्रेस बांझ हो चुकी है और बांझ कोख से बच्चा पैदा नहीं होता। लेकिन मैं चैलेंज करता हूं कि लालू यादव या राबड़ी देवी जी, तेजस्वी यादव जी एक योजना का नाम बता दें जो कि उन्होंने यादवों के लिए, पिछड़ों के लिए, मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए लाया हो। उनका एकमात्र लक्ष्य है कि आरजेडी पर दबाव बनाओ और सीटों की बार्गेनिंग अधिक से अधिक कर सको। प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, बरसाती मेढक है। चुनाव आता है तो बिहार आते हैं, बाकी इनको बिहार से कोई इनका लेना देना नहीं है। बहुत जल्द मुझे लगता है कि 8-10 दिन के अंदर ये सुनने को मिल जाएगा और जैसे ही फैसला होगा आपको सबसे पहले हम लोग बताएंगे। तो चुनाव के दृष्टिकोण से बैठक लगातार अभी चलेगी, इसमें कुछ छिपाने की बात नहीं है। कोई सिलाई मशीन ले रही है, कोई काम शुरू कर रही है, उनके खाते फिर आने वाले समय में 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। चुनाव के बाद आरजेडी समाप्त हो जाने वाली है, कांग्रेस उनको समाप्त करने में लगा हुआ है। वो अपनी चिंता करें। मल्टीपल वोटर आई कार्ड रख करके वोट चोरी करने का काम इन लोगों ने किया और आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। अब दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ लाइव स्टेज में। बिहार में चुनावी माहौल है, हर और तैयारी चल रही है, सभी लोग अपने प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद है भाजपा कार्यालय में, पटना के भाजपा कार्यालय में, और हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है लाइव स्टेज में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो ये जानना चाहूंगी कि कल अमित शाह बिहार दौरे पर थे, मतलब मीटिंग कर रहे थे, आज भी बिहार दौरे पर है, तो उसको लेकर मीटिंग जो देर रात तक चली, गिरिराज सिंह भी शामिल हुए, दिलीप जायसवाल थे, अन्य नेता थे, तो क्या बातचीत हुई कल? निश्चित रूप से बिहार में अभी चुनावी माहौल है, तो चुनाव के दृष्टिकोण से बैठक लगातार अभी चलेगी, इसमें कुछ छिपाने की बात नहीं है। तो प्रत्याशियों का चयन हो, संगठनात्मक बैठक हो, चुनाव की रणनीति क्या हो, इन सब विषयों पर चर्चा हुई और किस तरह से हम लोग जो नारा है कि 2025 में 225 सीटों के साथ हमें विजय हासिल करना है, तो पूरा एनडीए का कुनबा कैसे 225 सीट पर जीत हासिल करे, इस पर हम लोगों का मंथन अभी लगातार जारी है, लगातार चलता रहेगा। ये एक समझ सकते हैं कैसे कि एनडीए में सीट बंटवारे का फैसला कब तक हो जाएगा? बहुत जल्द मुझे लगता है कि 8-10 दिन के अंदर ये सुनने को मिल जाएगा और जैसे ही फैसला होगा आपको सबसे पहले हम लोग बताएंगे। और ये मान लीजिए कि हम महागठबंधन की तरह कोई सीट बंटवारे में हिच नहीं है। लोकसभा के टाइम में भी देखिए महागठबंधन का इंडिया अलायंस बना था, जो कि चुनाव आते आते बिल्कुल बिखर गया था, क्योंकि उनका जो गठबंधन है वो सत्ता लोलुपता के आधार पर बना हुआ है, महत्वाकांक्षा के आधार पर बना हुआ है। बिहार का विकास या देश की भलाई उनका मकसद नहीं होता। तो जब कोई काम गलत मकसद से किया जाता है तो परिणाम उसका गलत ही होता है। यहाँ एनडीए का मकसद बड़ा स्पष्ट है, लक्ष्य बड़ा स्पष्ट है कि 2047 तक हमें बिहार को विकसित राज्य बनाना है। तो पवित्र लक्ष्य के साथ जब काम करते हैं तो सफलता मिलती है और बड़े आराम से सीट बंटवारा हम लोगों का यहाँ हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी। ये भी खबर आ रही है कि कुछ विधायकों का टिकट कट सकता है। देखिए क्या होता है, ये हम लोगों का विषय नहीं है। यहाँ हमारी कोर कमेटी है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो ये तय करता है। तो उस पर कमेंट करने का मुझे लगता है कि मेरा अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। किसका टिकट कटेगा ये पार्टी तय करती है। अगर हम लोग इस पर बात करें कि कल मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की गई है, कल प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार के द्वारा, उस पर क्या कुछ कैसे देखते हैं इसे आप? निश्चित चुनाव में कैसे इस पर प्रभाव पड़ेगा? देखिए, एनडीए की सरकार जब से बिहार में बना है, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए, उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए लगातार काम करते हम लोग जा रहे हैं। पहला बार जब नीतीश कुमार जी बिहार में मुख्यमंत्री बनकर आए थे तो पंचायती राज चुनाव में उन्होंने आरक्षण देने का काम किया था, जो कि लालू राबड़ी के राज में कभी वो लोग सिर्फ महिलाओं मुसलमानों की बात करते हैं। लेकिन मैं चैलेंज करता हूं कि लालू यादव या राबड़ी देवी जी, तेजस्वी यादव जी एक योजना का नाम बता दें जो कि उन्होंने यादवों के लिए, पिछड़ों के लिए, मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए लाया हो। कोई योजना वो लोग लाए नहीं, सिर्फ अपने परिवार का, उनके लिए महिला विकास का मतलब था अपनी पत्नी का विकास करना, अपनी बेटियों का, अपने परिवार का विकास करना। एनडीए लगातार उसी क्रम में अभी 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, रोजगार में उनकी रुचि पैदा हो, स्वरोजगार वो कर सकें, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकें, इसके लिए उनको दिया गया है। और जो महिलाएं इनमें अच्छा काम करेंगी, और मैंने कल बहुत महिलाओं से बात की है, बहुत प्रसन्न है, कोई सिलाई मशीन ले रही हैं, कोई काम शुरू कर रही हैं, उनके खाते फिर आने वाले समय में 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। नीरज जी, इसके साथ ये जानना चाहूँगी कि प्रियंका गांधी भी कल बिहार दौरे पर थी, उन्होंने जनसभा की, उसमें उन्होंने ये बयान दिया है कि बीजेपी के द्वारा चुनाव के टाइम ही क्यों 10,000 रुपये महिलाओं को दिए जा रहे हैं और 10,000 रुपये में कौन सा बड़ा बिजनेस हो जाएगा? देखिए, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, बरसाती मेढक हैं। चुनाव आता है तो बिहार आते हैं, बाकी इनको बिहार से कोई इनका लेना देना नहीं है। इन लोगों को बिहार से कोई मतलब नहीं, ये लोग ड्राइंग रूम पॉलिटिशियन है। निश्चित रूप से मैंने पहले भी बताया आपको कि एनडीए की सरकार जिस दिन से बिहार में बनी है, लगातार महिलाओं को उत्थान के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे मोदी जी ने भी कहा है कि किसान, गरीब, महिला, युवा, इस चारों को हम सशक्त करने का काम लगातार शुरू से करते आ रहे हैं। और जो अंतिम पायदान में बैठा व्यक्ति है वह भी कैसे अगली पंक्ति में आए, इसकी चिंता भाजपा और एनडीए शुरू से कर रही है। और महिला
ये प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को बिहार की जनता को मालूम है उनके विषय में कि पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। ये सिर्फ लोगों में भ्रम फैलाने, अफवाह फैलाने, झूठ की राजनीति करने, झूठ की खेती करने ये लोग बिहार में आते हैं। अभी SIR पर देखिए ना, कितना ही लोगों ने अफवाह फैलाने का प्रयास किया, सफल नहीं हो सके। SIR बिहार में सही मायने में कहीं कोई मुद्दा ही नहीं है। तो ये आपस में वो लोग नोरा कुश्ती कर रहे हैं। तो SIR से आपको लगता है कि कुछ मतलब फ़र्क पड़ा बिहार में? कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई फ़र्क नहीं। मेरा भी जो आदमी, एक मेरा वाहन चालक है, अभी सामने खड़ा है, इसका नाम मोहम्मद ताज है। मैं कहानी सुनाता हूँ आपको। इसका नाम मोहम्मद ताज है। इसके गांव के एक RJD के लीडर अफजल ने कह दिया इसको कि तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। ये 4 दिन से परेशान था, मुझे कह रहा था कि सर मेरा नाम काट दिया गया। मैंने कहा कि अपना एपिक नंबर बताओ। मैंने इसको दिखा दिया कि तुम्हारा नाम इसमें है, पूरे परिवार का नाम है। तो सिर्फ झूठ और भ्रम की राजनीति वो लोग कर रहे हैं और जनता इस मतलब लोग झूठ फैला रहे हैं कि आपका नाम काट दिया गया वोटर लिस्ट। अब चूंकि लोग कम पढ़े लिखे हैं, खुद चेक नहीं कर पाते, तो किसी ने कह दिया तो लोग मान लिया। आपने देखा ना कि राहुल गांधी कुछ महिलाओं से कहलवा रहे थे कि मेरा नाम कट गया, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि उनका नाम है। तो दरअसल वोट चोर ये लोग हैं। मल्टीपल वोटर ID कार्ड रखने का काम किसने किया? तेजस्वी यादव ने 2 वोटर ID कार्ड रखे, कांग्रेस के नेताओं ने। तो मल्टीपल वोटर ID कार्ड रख करके वोट चोरी करने का काम इन लोगों ने किया और आरोप BJP पर लगा रहे हैं। दरअसल ये लोग बूथ कैप्चरिंग का ज़माना लाना चाहते हैं बिहार में, जो कि बिहार में संभव नहीं है। मोदी जी की सरकार में आप बूथ कैप्चर आप नहीं कर सकते, इसलिए लोग हताश और निराश हैं और इसलिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। और बिहार जो आ रहे हैं राहुल गांधी चाहे प्रियंका गांधी, उनका एकमात्र लक्ष्य है कि RJD पर दबाव बनाओ और सीटों की बार्गेनिंग अधिक से अधिक कर सको। दूसरा उनका कोई लक्ष्य नहीं। उनको मालूम है कि बिहार में उनकी कोई पॉलिटिकल ज़मीन नहीं। राजनीतिक रूप से बिहार में कांग्रेस बांझ हो चुकी है और बांझ कोख से बच्चा पैदा नहीं होता, तो कांग्रेस का अब राजनीतिक रूप से वहाँ दोबारा जन्म नहीं हो सकता है। एक सवाल ये होगा कि NDA के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो NDA के साथ जैसा कि हम जानते हैं कि JDU भी है, BJP भी है। कल तेजस्वी यादव का एक बयान आया है कि वो कह रहे हैं कि चुनाव के बाद JDU साफ हो जाएगी और सभी लोग इधर उधर बढ़ जाएंगे। तेजस्वी यादव जी बोलते रहते हैं, इस तरह के बयानबाजी वो करते रहते हैं। वो एक बार और खेला करने चले थे, याद होगा ना, कि सरकार गिराने चले थे। खेला हो गया उनके साथ। अब JDU समाप्त करने की बात कर रहे हैं, समाप्त, मुझे तो लगता है कि RJD समाप्त हो जाएगी। चुनाव के बाद RJD समाप्त हो जाने वाली है। कांग्रेस उनको समाप्त करने में लगा हुआ है। वो अपनी चिंता करें, नीतीश कुमार की पार्टी की चिंता करने की इनको ज़रूरत नहीं है। नीतीश कुमार खुद सक्षम है अपनी पार्टी की चिंता करने के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। तो आप देख रहे थे लाइव सीरीज और हमारे साथ BJP के प्रवक्ता नीरज कुमार थे और हमने इनसे बातचीत की बिहार चुनाव को लेकर, तमाम बातों को लेकर, अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे लाइव सीरीज। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें। शुक्रिया। राजनीतिक रूप से बिहार में कांग्रेस बांझ हो चुकी है और बांझ कोख से बच्चा पैदा नहीं होता। लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ कि लालू यादव या राबड़ी देवी जी, तेजस्वी यादव जी, एक योजना का नाम बता दें जो कि उन्होंने यादवों के लिए, पिछड़ों के लिए, मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए लाया हो। उनका एकमात्र लक्ष्य है कि RJD पर दबाव बनाओ और सीटों की बार्गेनिंग अधिक से अधिक कर सको। प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, बरसाती मेढक है। चुनाव आता है तो बिहार आते हैं, बाकी इनको बिहार से कोई इनका लेना देना नहीं। बहुत जल्द मुझे लगता है कि 8-10 दिन के अंदर ये सुनने को मिल जाएगा और जैसे ही फैसला होगा आपको सबसे पहले हम लोग बताएंगे। तो चुनाव के दृष्टिकोण से बैठक लगातार अभी चलेगी, इसमें कुछ छिपाने की बात नहीं है। कोई सिलाई मशीन ले रही है, कोई काम शुरू कर रही है, उनके खाते फिर आने वाले समय में 2-2 लाख रुपये दिए जाएंगे। चुनाव के बाद RJD समाप्त हो जाने वाली है। कांग्रेस उनको समाप्त करने में लगा हुआ है। वो अपनी चिंता करें। मल्टीपल वोटर ID कार्ड रख करके वोट चोरी करने का काम इन लोगों ने किया और आरोप BJP पर लगा रहे हैं।